Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, class 8, exercise 1b, and question number 8 is universal set is equal to natural number from 1 to 10. Set A is equal to 3, 4, 5, 6, whereas set B is 5, 6, 9, 10. And we have to find A intersection B whole complement, A union B whole complement, and A minus B whole complement. Students, in first part, first we will find A intersection B and then we will take the complement of A intersection B. So I am going to solve first part, and first part is A intersection B. बच्चों A पार्ट में हम सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे और A की एंट्रीज हैं 3, 4, 5, 6. तो A के प्लेसमेंट पर मैं लिखूंगा 3, 4, 5 और 6 इंटरसेक्शन, और B की एंट्रीज हैं स्टूडेंट 5, 6, 9 और 10, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 6, 9 और 10. और बच्चों इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखते हैं. 3 नॉन कॉमन है, 4 भी नॉन कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है. तो ये इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 होगा. और अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. और इसमें से बच्चों हमने माइनस करना है A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B की एंट्रीज हैं 5 एंड 6. अब बच्चों हम 5 और 6 को इसमें से माइनस करेंगे. माइनस का सेट में माइनस का मतलब होता है कि पहले सेट की वो एंट्रीज जो दूसरे में ना हो. तो दूसरे सेट में सिर्फ 5 और 6 है, तो सिर्फ ये दो एंट्रीज नहीं लिखी जाएंगी, बाकी सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10. और बच्चों ये है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट. अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा. सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A यूनियन B, और पहले हम A की एंट्रीज लिखेंगे 3, 4, 5 और 6. यूनियन फिर B की एंट्रीज लिखी जाएगी 5, 6, 9 और 10. और यूनियन का बच्चों मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज. तो ये आएगा 3, 4, 5, 6, 9 और 10. 3, 4, 5, 6, 9 और 10. बच्चों ये है हमारा A यूनियन B, और अभी हमने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो हम लिखेंगे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B. तो बच्चों पहले हम यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1 से लेकर 10 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस. अब स्टूडेंट्स हम A यूनियन B की एंट्रीज लिखेंगे, और वो है स्टूडेंट्स 3, 4, 5, 6, 9 और 10. अब स्टूडेंट्स माइनस का मतलब है कि हम पहले सेट की वो एंट्रीज लिखेंगे जो दूसरे सेट में नहीं है. तो 1 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, 2 भी नहीं है. तो मैं लिखूंगा बच्चों 1, 2, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8 नहीं है. तो बच्चों ये जो सेट है ये है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. तो हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है स्टूडेंट्स 1, 2, 7 और 8. अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे. अब बच्चों थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं. थर्ड पार्ट में पहले हम A माइनस बी फाइंड करेंगे, और वो जो सेट आएगा उसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो मैं लिखूंगा A माइनस बी इज इक्वल टू, पहले सेट A की एंट्रीज लिखी जाएंगी, वो है 3, 4, 5 और 6 माइनस फिर बच्चों सेट B की एंट्रीज लिखी जाएगी 5, 6, 9 और 10. और माइनस का आपको पता है कि पहले सेट की सिर्फ वो एंट्रीज लिखी जाती हैं जो दूसरे में ना हो. तो स्टूडेंट्स 3 दूसरे में नहीं है, 4 नहीं है. स्टूडेंट्स 9 और 10 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि माइनस में
हम सिर्फ पहले सेट की एंट्रीज लिखते हैं, वो एंट्रीज लिखते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो ये आया है बच्चों हमारा a माइनस बी, और अब हमने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो नीचे मैं लिखूंगा a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट माइनस a माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस a माइनस बी की एंट्रीज है स्टूडेंट्स जस्ट 3 एंड 4। और जब माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपको पता है कि हम पहले सेट की वो एंट्रीज लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट में 3 और 4 के अलावा सारी एंट्रीज दूसरे सेट में नहीं है, तो वो सारी एंट्रीज हम इधर लिख देंगे 1 2 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये आंसर है बच्चों a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का। इन क्वेश्चन को हम पहले कैसे सॉल्व किया, पार्ट 1 में पहले हमने a यूनियन a इंटरसेक्शन b फाइंड किया, और फिर वो जो सेट आया है इंटरसेक्शन b उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, तो बच्चों वो हमारा आ गया a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट में हमने पहले a यूनियन b फाइंड किया, यानी कि a सेट और b सेट का यूनियन फाइंड किया, और यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। वो जो सेट आया a यूनियन b उसको बच्चों हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, तो वो बन गया a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमने पहले a में से b को माइनस किया, वो आपके सामने है कि पहले हमने सेट a की एंट्रीज लिखी माइनस फिर सेट b की एंट्रीज लिखी, और सेट b को a में से माइनस किया। जब माइनस करते हैं बच्चों तो हम सिर्फ पहले सेट की वो एंट्रीज लिखते हैं जो दूसरे सेट में ना हो, दूसरे सेट की कोई भी एंट्री नहीं लिखी जाती। तो पहले हमने a माइनस बी फाइंड किया, और a माइनस बी का जो सेट आया 3 एंड 4 उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। और जब यूनिवर्सल सेट में से हमने a माइनस बी को माइनस किया तो आंसर आया 1 2 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट। So at the end, I would like to say that may Allah Almighty help you all the time, and God bless you.